लोग सुबह सुबह बाथरूम में ये 5 गलतियां करते हैं और उससे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है जिनसे कि नुकसान बहुत है और छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। और वो 5 गलतियां क्या आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सुबह उठते ही लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो वॉशरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। लेकिन ये जो टॉयलेट सीट है, ये बीमारियों का खजाना बन गई है, और इस बीमारी के खजाने से आपको अगर बचना है तो ये तरीके आज बचना लें। लोग सुबह सुबह क्या करते हैं कि सबसे पहले जाएंगे, सीट उठाएंगे और ऐसे करके बैठ जाएंगे टॉयलेट अपना फ्रेश होने के लिए। लेकिन और क्या करेंगे, दूसरी बात कि एक फोन पकड़ लेंगे हाथ में ऐसे, ठीक है, और चलता रहेगा, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। और लोग बताते हैं जी मेरे को तो आधा घंटा लगता है कम से कम, उतने में मेरा पेट साफ हो जाता है। भैया आधा घंटा लगना ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरी बात कि उतने में भी पेट साफ नहीं होता, आप कॉन्स्टिपेटेड हो, लोगों को लगता है, उनको पता ही नहीं ना कि पेट साफ होना होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसके साथ क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो सीट है इससे आपको यूटीआई आ सकता है, इससे आपको इन्फेक्शन आ सकते हैं, और फीमेल में तो आगे जाके सर्विकल कैंसर जैसी बीमारियां और वजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और मेल्स में भी आजकल रेसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूटीआई प्रॉब्लम से मेल अब बच गए, मेल्स को भी ये दिक्कत आ रही है, और ये केवल पब्लिक टॉयलेट से नहीं आती है, ये आपके घर के टॉयलेट से भी आती है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या सावधानी बरतनी है ये समझते हैं। देखिए ये जो सीट है आपने उठाया, अब इस वाली सीट पे क्या होता है, कई बार लोग टॉयलेट करते हैं तो यहाँ कुछ छींटे रह जाती है, तो आपने क्या करना है, टॉयलेट पेपर का यूज करना है, और थोड़ा सा टॉयलेट पेपर लेके सबसे पहले तो क्या करना है, इस सीट को साफ करना है, ठीक है। अब कई सारे लोग जैसे ये है कि इस वाली सीट पे ना बैठ के नीचे वाली बैठते, तो अपने को क्या करना है, नीचे वाली सीट को इस तरीके से साफ करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया ये। और दूसरी बात क्या करनी है, इसको सैनिटाइज करना है अच्छे से, किसी अच्छे सैनिटाइजर से। और अगर आपके बैग में हमेशा तो सैनिटाइजर नहीं होता, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे परफ्यूम यूज करते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। जब आपने सैनिटाइज कर लिया तब आप अच्छे से इस सीट पे बैठ के फ्रेश हो सकते हो। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने 2 चीजें सावधान कर ली, लेकिन तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, आपने इस फोन का यूज नहीं करना। देखिए ये फोन क्या करता है, इसकी जो मैं कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, ये जो है इसकी जो स्क्रीन है, ये क्या कर रही है कि इस वॉशरूम में जो बैक्टीरिया है उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जाने के बाद हाथ धो के तो चले जाते हैं, लेकिन ये स्क्रीन साफ करने का, स्क्रीन सैनिटाइज करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये लगातार हमारी बॉडी के संपर्क में रहते हैं और हमें दिक्कत पैदा करते हैं। तो एक तो हमें फोन का यूज नहीं करना इस वजह से भी। दूसरी वजह क्या होती है कि जब हमारा फुल कंसंट्रेशन किसी एक काम पे नहीं रहता, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, बॉडी की जो हीलिंग पावर है, वो एक बार में एक काम ही कर सकती है। तो या तो फोन देख के रील चला लो, वो देख लो, या पेट साफ कर लो। तो अगर हम ध्यान से पेट साफ नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होती है, हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। कई सारे लोग देखिए, पहले जो हम देसी तरीके से ऐसे बैठते थे तो इंटेस्टाइन दबती थी, पेट हमारा अच्छे से साफ होता था, वो तो होता नहीं है। तो इंग्लिश टॉयलेट में आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टूल है ऐसे, इस स्टूल का यूज करके थोड़ा सा अपना पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करते हो। इस तरीके से आपका एक पोस्चर मेंटेन हो गया, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी पेट साफ होने में। तो ये आपने करना है। ये तो हो गया टॉयलेट से जुड़ी गलती जो सबसे पहले हम करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, उसके बाद सीधे जाते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है। ये जो ब्रश है, अब लोग क्या करते हैं कि ब्रश जो है गए और उठाया और ऐसे करने लगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सीट में जो बैक्टीरिया पूरे बाथरूम में अगर फैल गए हैं तो आपके इस पे ब्रश पे भी आ गए हैं। तो आपने या तो इसको कवर करके रखना चाहिए, या इसको अपने रूम से, वॉशरूम से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और मुंह में अगर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे तो आपका पेट भी अच्छे से रहेगा, क्योंकि ये जो है ये द्वार है शरीर में कुछ भी जाने का, मुंह जो हमारा है ना, तो ये गेट है, इस गेट को खोल देते हो आप बैक्टीरिया के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है नहाने वाली, जो 5वीं चीज है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कई सारे लोग तो बोलते हैं जी मैं तो हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं जी मैं बहुत गर्म पानी से नहाता हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लगती है। ना बहुत ठंडे से नहाना है ना बहुत गर्म से नहाना है, आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो पानी हो उससे आपने नहाना है। क्योंकि अगर आप उससे नहाओगे, पानी आपको हाथ डाल के देखना है, ना तो गर्म लगना चाहिए और ना ठंडा लगना चाहिए। इस तरीके से आपने देखना है कि अगर आपके हाथ को ना गर्म लग रहा है ना ठंडा लग रहा है तो आप इस पानी से नहा सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आप जरूर इस्तेमाल करिए। और अगर आप ये सावधानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, टॉयलेट वाली करते हो, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं यूटीआई प्रॉब्लम्स के, फंगल इन्फेक्शन के, येलो येलो टॉयलेट आ रही है, और टॉयलेट में येलो येलो आता है। तो वो सब चीजों से अगर आपको बचना है तो ये चीजें जरूर इस्तेमाल करना, और हमें बताना कि आपने ये किया और आपको क्या फायदा हुआ। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए या ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप करनाल पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।